हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी का लेसन प्लान। ठीक है, अभी तक हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेसन प्लान देखे हैं। आज हम देखेंगे हिंदी का लेसन प्लान, जो कि लेसन प्लान नंबर 1 है, पाठ योजना क्रमांक 1। आपको लेसन प्लान बनाना कैसे है, जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना होता है, जो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान होता है, वो कैसे बनाना है। मैंने उसके भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेसन प्लान बनाए हैं। उसमें कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे से जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए और नई वीडियोस बना दूँगी। ठीक है, क्योंकि जो नए जुड़ेंगे इस चैनल से, उनको शायद ना समझ में आए, ढूंढने में परेशानी हो। तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए माइक्रो टीचिंग पे तो आप मैसेज ज़रूर करिएगा। आप सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारे हैं माइक्रो टीचिंग के, कई सारे स्किल्स के मैंने बनाए हैं। और जो हमारा केमिस्ट्री है इसका एक अलग प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी का अलग प्लेलिस्ट है, बाकी इसके अलावा भी फिज़िक्स और इनके बहुत सारे लेसन प्लान हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं हिंदी का पाठ योजना। तो हिंदी का जो लेसन प्लान है पाठ योजना क्रमांक 1, तो आइए देखते हैं कि आपको ये कैसे बनाना है, इसकी स्टेप्स क्या रहेंगी। तो सबसे पहले आपको बीएड में लेसन प्लान बनाना होता है, जो कि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का। सबसे पहले इसमें होता है परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में आपको अपनी जानकारी, मतलब आपके बारे में, और ये जो पाठ योजना है उसकी जानकारी हम देते हैं। जैसे कि छात्राध्यापिका का नाम, मतलब ये फीमेल पर्सन है। अगर आप मेल पर्सन है तो आप लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम। ठीक है, यहाँ पर अध्यापक हो जाएगा और अध्यापिका। यहाँ पर आप अपना स्वयं का नाम लिखेंगे, कक्षा, ये किस कक्षा का है, वो यह 8वीं कक्षा का है, विषय हिंदी, प्रकरण, उपसर्ग। ठीक है, दिनांक, अपनी डेट डालिएगा यहाँ पर, समय 35 से 40 मिनट का होता है, कालांश मतलब पीरियड, कौन सा पीरियड अपनी क्लास में लेंगे, जो ये पाठ योजना आप बना रहे हैं या बीएड वाले बच्चों को पढ़ाएंगे तो कब, किस पीरियड में पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, दूसरा है ज्ञानात्मक। छात्र उपसर्ग युक्त 3 नवीन व कठिन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र उपसर्ग की परिभाषा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोधात्मक, छात्र उपसर्ग युक्त शब्द सुनकर अंतर्ग्रहण कर सकेंगे तथा उन शब्दों का संश्लेषण विश्लेषण कर सकेंगे। फिर अभिवृत्ति है इसमें, तो छात्र व्याकरण शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अभिवृत्ति कर रख सकेंगे। अब आपको सहायक सामग्री, हमें सहायक सामग्री क्या चाहिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। इसमें आपको हेडिंग डालना है, जैसे कि वो परिचयात्मक जानकारी फर्स्ट हो गया, फिर उद्देश्य सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, इस हिसाब से हेडिंग डालना है। तो हमें सामग्री क्या चाहिए, लपेट, फलक, संकेतक, चौक, फ्लैश कार्ड, चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, तो छात्र उपसर्ग के संबंध में पूर्व ज्ञान रूपी सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें आप क्रमांक में फर्स्ट में बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, तो अनुराग। अनुराग शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो अनुराग। राग शब्द से पहले कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, अनु। अनु शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग तथा उसके भेदों के बारे में आप क्या समझते हैं, तो छात्र निरुत्तर हो जाता है। ठीक है, छात्र निरुत्तर हो गया। अब हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा। छात्रों, आज हम उपसर्ग के बारे में उदाहरणों द्वारा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब पाठ का विकास, विषय वस्तु, पाठ का विषय आगमन निगमन विधि द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण। आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल, अब इसमें आपको 5 कॉलम बनाने हैं, जिसमें कि क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। तो पहला है आपका उपसर्ग का अर्थ एवं भेद। तो छात्राध्यापक छात्रों को उपसर्ग का अर्थ समझाने हेतु
उससे संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। पहला है उपकार, तो उपकार, अवधनशेष अवशेष, अभिधनय अभिनय। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी छात्र उपयुक्त उदाहरणों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। उपकार शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, तो उपकार। शेष शब्द से आगे कौन सा शब्द जुड़ा है, तो अव। अभिनय शब्द का विग्रह क्या है, तो अभिधनय। डर शब्द में क्या जुड़ने पर निडर बनेगा, तो नी। उपयुक्त शब्दों में उप, अव, अभि इत्यादि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो उपसर्ग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उपसर्ग की परिभाषा एवं नियमीकरण। तो उपसर्ग की परिभाषा बताओ, तो छात्र निरुत्तर हो जाएगा। फिर हम इसे बताएं। अब छात्राध्यापिका कथन। वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द में वी उपसर्ग जुड़ने पर विहार शब्द बनता है। ठीक है। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। इधर आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी के। सभी छात्र उपसर्ग की परिभाषा अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आप श्यामपट्ट जो कार्य है उसमें लिख सकते हैं। इसके प्रकार, ये सब चीज़ें शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, मूल्यांकन प्रश्न। इसमें बच्चों से प्रश्न करेंगे, अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनु, गुण, अव, अन। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करवाएंगे। शब्दों से पहले जुड़े शब्दांश को खाली स्थान कहते हैं। फिर बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे, जैसे कि उपसर्ग किसे कहते हैं? अति उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाकर लिखिए। फिर श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। श्यामपट्ट को कैसे बनाना है? पाठ्य योजना, छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, समय, वही सारी चीज़ें लिखनी है। आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, ये आप लिख देंगे। और आपको ये जो श्यामपट्ट सार है, ये ब्लैक कलर की शीट में उसको कट करके यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर लिखना है। ठीक है। क्योंकि श्यामपट्ट जो होता है, ब्लैक बोर्ड हमारा ब्लैक होता है, तो वो हाईलाइट करने के लिए आपको ब्लैक शीट का ही यूज़ करना है। ठीक है। इस प्रकार से ये लेसन प्लान हमारा यहाँ पाठ योजना क्रमांक 1 जो कि हिंदी का है, कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, जो भी आपको लेसन प्लान बनाना है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि स्टडी विथ आंचल के नाम से है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, यूँ ही जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं यूँ ही आपको अच्छी वीडियो मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।